नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। इसकी कहानी है समझदार मंत्री। आइए कहानी को सुनते हैं। एक नगर में एक राजा थे। उनका एक मंत्री था जो बहुत ही समझदार था। वो अपनी समझदारी से सबको हैरान कर देता था। दरअसल एक बार महाराज पड़ोस के राज्य पर जीत हासिल करके लौटे और उन्होंने उत्सव मनाने की घोषणा की। पूरे नगर को सजाया गया जैसे कि कोई बहुत बड़ा त्योहार हो। अपनी इस जीत को यादगार बनाने के लिए आज के मन में विचार आया कि क्यों ना नगर में एक स्तंभ बनवाया जाए। स्तंभ बनाने के लिए महाराज ने राज्य के सबसे हुनरमंद शिल्पकार को बुलाया और उन्हें उसका काम सौंप दिया। महाराज के आदेशानुसार शिल्पी भी अपने काम में जुट गया। कई हफ्तों तक दिन रात निकल गए और काम चलता रहा। अब स्तंभ का कार्य पूरा किया गया। जैसे ही स्तंभ बनकर तैयार हुआ तो महाराज समेत दरबारी और नगरवासी शिल्पकार की कला को देखकर उसके कायल हो गए। शिल्पी की कारीगरी से प्रसन्न होकर के महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और इनाम मांगने को कहा। उसकी बात को सुनकर शिल्पकार ने कहा, हे महाराज, आपको मेरा काम पसंद आया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। आप बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। शिल्पकार का जवाब सुन करके महाराज को अत्यंत प्रसन्नता होती है, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि वह शिल्पकार कोई न कोई इनाम जरूर ले। महाराज ने शिल्पीकार को कहा कि उसे कोई न कोई इनाम तो मांगना ही पड़ेगा। महाराज की इच्छा को जानने के बाद दरबार में मौजूद अन्य दरबारी शिल्पकार से कहने लगे कि महाराज खुले मन से तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम जल्दी से मांग लो ना। शिल्पकार अपनी कला में माहिर होने के साथ ही स्वाभिमानी भी था और साथ में बुद्धिमान भी था। शिल्पकार को लगा कि अगर वह कुछ नहीं मांगता है तो महाराज नाराज हो जाएंगे। अगर वह कुछ लेता है तो वह उसके स्वाभिमान और उसूलों के खिलाफ भी होगा। में कुछ देर सोचने के बाद शिल्पकार के साथ लाए अपने औजारों का झोला खाली किया। खाली झोले को महाराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इनाम स्वरूप इस झोले को दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु जो भी हो उसमें भर दीजिए। शिल्पी की बात को सुनकर महाराज सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे बहुमूल्य है। काफ़ी देर तक सोचने के बाद महाराज के दरबार में मौजूद राजपुरोहित, सेनापति समेत अन्य दरबारियों ने इसका जवाब मांगा। घंटों सोचने के बाद भी शिल्पी को क्या जवाब दिया जाए, इसका उत्तर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। ना तो महाराज को और ना सेनापति को और ना राजपुरोहित को। किसी से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। महाराज जो हैं वो झल्ला गए और शिल्पकार से कहने लगे कि इस दुनिया में हीरे जवाहरात से बढ़कर और क्या कीमती हो सकता है। चलो मैं तुम्हारा ये झोला उसी से भर देता हूँ। महाराज की बात को सुन करके शिल्पकार ने इंकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, हीरे जवाहरात इस दुनिया में सबसे कीमती नहीं है। मैं वो कैसे ले सकता हूँ। लोग बस उस दिन राजा का जो मंत्री था, जो अत्यंत चतुर था, वो दरबार में मौजूद नहीं था। किसी से भी समस्या का समाधान ना मिलने पर महाराज ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाने का आदेश दिया। महाराज का संदेश मिलते ही मंत्री तुरंत दरबार की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही सेवक ने मंत्री से महाराज की चिंता का कारण बताया। दरबार पहुंचते ही मंत्री ने सबसे पहले महाराज को प्रणाम किया और फिर सभा में मौजूद अन्य लोगों का अभिवादन भी किया। महाराज की व्याकुलता को देखते हुए मंत्री ने सभा में ऊंची आवाज में कहा, जिसे भी सभा में दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए वह सामने आ जाए। मंत्री की बात को सुनकर शिल्पीकार आगे आया और अपना खाली झोला मंत्री के सामने बढ़ा दिया। शिल्पीकार ने झोला लेकर उस मंत्री ने उसके मुंह को खोला और हवा में 3-4 बार ऊपर नीचे हिलाया। थैले में मुंह को बांध दिया। उसके बाद उस मंत्री ने झोला शिल्पीकार को बढ़ाते हुए कहा कि आप यह
झोला ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भर दी है। शिल्पकार ने भी झोला लेते हुए उस मंत्री को प्रणाम किया और महाराज से अनुमति लेते हुए औजार उठाकर सभा से चला गया। दृश्य देख करके मौजूद सभी दरबारी चकित रह गए और महाराज ने पूछा कि आपने तो उसे खाली झोला दिया है, इसके बावजूद वो यहाँ से क्यों चला गया? इससे पहले तो मैंने उसे हीरा जवाहरात कीमती वस्तु देने को कहा था, फिर भी उसने इनकार कर दिया था। महाराज की उत्सुकता व दरबारियों के चेहरे का प्रश्न चिन्ह देखते हुए उस मंत्री ने कहा कि महाराज, ये झोला बिल्कुल भी खाली नहीं था, क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे कीमती वस्तु थी। दुनिया में हवा से कीमती कुछ भी नहीं हो सकता है, उसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। यह जवाब सुनकर महाराज खुश हुए और उसकी पीठ थपथपाई। अपने मंत्री की चतुराई को देखते हुए महाराज ने उन्हें एक मोतियों का हार निकाल करके इनाम स्वरूप दे दिया। तो दोस्तों, कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली यह कि धन से स्वाभिमान नहीं खरीदा जा सकता है, और दूसरी यह कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ हवा है, जिसका कोई भी मोल नहीं चुका सकता है। हमें यह मुफ्त में मिलती है और ईश्वर ने दिया है, इसलिए अपनी कीमती दौलत को कभी भी ना गंवाएं और वातावरण को संतुलित रखें और शुद्ध रखें, जिससे हमें हमेशा प्रकृति अच्छी और शुद्ध वायु देती रहे और हमारा जीवन चलता रहे। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसमें कुछ और शिक्षा मिली तो भी बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।